तो गाइस आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो गाइस मैं डीमन स्लेयर की वीडियो बहुत दिनों बाद लेके आया हूँ, क्योंकि गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल के ऊपर 2 स्ट्राइक आई थी, तो उसके बाद हमने वीडियो अपलोड करना छोड़ दी थी। और गाइस अगर मैं तब वीडियो अपलोड कर देता तो हमारे चैनल के ऊपर एक और स्ट्राइक आ जाती और चैनल टर्मिनेट हो जाता, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड करना छोड़ दी थी। और गाइस मैं वीडियो अपलोड करने से पहले आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें मांगा के पेजेस को ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि मांगा के पेजेस को यूज़ करने से हमारे चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स आ रही हैं और बहुत से चैनल टर्मिनेट भी हो जा रहे हैं। तो गाइस इस स्ट्राइक से बचने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, इससे आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आपको दूसरे फ़ोन में मांगा के पेजेस को खोलना पड़ेगा, या आप स्प्लिट स्क्रीन करके भी हमारे मांगा पेजेस या फिर यूट्यूब वीडियोज़ को साथ में चला के देख सकते हैं। और गाइस अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि वीडियो कैसे देखनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, हम आपको वहां पर बता देंगे। हम यहां पर आपको नहीं बता सकते क्योंकि कॉपीराइट का ख़तरा हो जाएगा फिर। तो गाइस फिर चलो यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे कि मैंने स्प्लिट स्क्रीन किया, आप भी ऐसे करके मांगा पेजेस को खोल के हमारी वीडियो को देख सकते हैं। अब से मैं मांगा पेजेस को अपलोड नहीं करूँगा। हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि योरिची के फादर उसे अगले दिन टेंपल में लाने के लिए जाते हैं, पर जैसे ही वो टेंपल के लोगों से पूछते हैं कि योरिची कहाँ है तो वो बोलते हैं कि योरिची यहाँ पर आया ही नहीं था। फिर हमें योरिची का कोई भी पता नहीं लगा वो कहाँ गया। हमें कुछ भी पता नहीं था कि वो किडनैप हो गया है या बेयर के अटैक में मारा गया है। फिर 10 सालों बाद मैं अपनी सिंपल लाइफ में आ गया और मेरी शादी हो गई। फिर मैं अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। उस टाइम हम बहुत शांतिपूर्वक लाइफ जी रहे थे, पर फिर हमारे विलेज में डीमंस का अटैक हो गया। मैं एक समुराई था तो मैं उस टाइम उन डीमंस को बहुत खतरनाक तरीके से मारे जा रहा था। फिर मैंने वहाँ पर यूरिची को देखा, उसने मुझे एक डीमन से बचाया और उसकी स्किल्स आसमान की ऊंचाइयाँ छू रही थी। जब मैंने उसे बचपन में देखा था तो उसकी स्किल और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी, पर इस टाइम वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। उसने सभी डीमंस को वहीं पर मार दिया। उस टाइम मैंने जैसे ही रिची को देखा, मैंने अपने पिछले दिन सभी बुला दिए। मुझे उससे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रही थी। फिर रिची ने मुझे कहा कि क्या तुम मुझे भूल गए हो मेरे भाई। फिर रिची ने मेरे से माफ़ी मांगी कि मैं थोड़ा लेट हो गया। उस टाइम मुझे योरिची बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। उस टाइम मैंने उसकी स्किल्स और स्ट्रेंथ देख ली थी और मैं भी उसकी तरह बनना चाहता था। फिर मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और मैं योरिची की तरह एक डीमन हंटर बनना चाहता था। योरिची सभी को अपनी टेक्निक और ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बताता था, पर कोई भी उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाता था। योरिची सभी लोगों के आसपास ही रहता था और उन्हें ब्रीथिंग टेक्निक सिखाया करता था। फिर उसके सीखने के बाद सभी अच्छी स्वॉर्ड चला लिया करते थे और ब्रीथिंग टेक्निक्स को यूज़ कर लिया करते थे। बहुत ज़्यादा समुराई इकट्ठा हो गए और डीमन हंटर्स की पावर भी इंक्रीज़ हो गई और उन सभी को लड़ाई के वक्त मार्क अपेयर होता था, और कुछ दिनों बाद मेरा भी मार्क अपेयर हो गया। वो मार्क बिल्कुल योरिची के मार्क जैसा ही था, बट लास्ट में मैं ब्रीथ ऑफ द सन को यूज़ कर नहीं पाया। मैंने उस टाइम सोचा कि मैं अपने आप को थोड़ा और ट्रेन करूँ तो मैं योरिची के लेवल जितना पहुँच जाऊँगा, पर वो और कुछ नहीं मेरे पेनफुल थॉट्स थे। मैंने अपने आसपास बहुत से लोगों को मरते हुए देखा। उनमें से कई मर गए और बूढ़े होके वहाँ से चले गए। मेरे सामने मेरा कोई भी फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं एक डीमन ही बन जाऊं। अगर मैं एक डीमन बन गया तो मैं हज़ारों सालों तक जी पाऊंगा। फिर मैंने योरिची के साथ इसके बारे में बात की। मैंने उसे कहा कि मैं एक डीमन बनना चाहता हूं, मैं अपनी टेक्निक्स को और ज़्यादा एस्टेब्लिश करना चाहता हूं और मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मैं एक डीमन ही बनना चाहता हूं। फिर उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। फिर योरिची मुझे एक बार मिला जब वो बूढ़ा हो चुका था। तब मैं एक बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमन बन चुका था। मैंने योरिची को बोला कि अब तुम्हें स्वॉर्ड से लड़ना छोड़ देना चाहिए, अब तुम्हारी एज हो गई है, यहाँ पर कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो।
तुम्हारे ऊपर कोई एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं लगा सकता, मैं तुम्हें इसकी गारंटी दे सकता हूँ। यूरिची, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पैथेटिक फील करा रहे हो, मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। पर उस टाइम मुझे यूरिची के लिए अपने मन में बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, इसलिए मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और उस टाइम जब मैंने यूरिची के ऊपर अटैक किया था, उस टाइम उसकी वो स्वॉर्ड भी कट गई थी जो कि मैंने उसको दी थी। फिर मुझे उसके बचपन में कहे हुए वर्ड्स याद आए थे। उसने मुझे कहा था कि जब तक मेरे पास आपकी ये फ्लूट रहेगी, मुझे आपकी याद आती रहेगी। फिर उस दिन के बाद जब भी मैं हज़ारों सालों तक रहा, मुझे आपकी याद आती रही। मैं यूरिची तुम्हें अभी तक भुला नहीं पाया हूँ। मैं अभी तक अपने पेरेंट्स के फेस भी नहीं भूला हूँ और मुझे अभी अपने वाइफ और चिल्ड्रंस के फेसेस भी याद हैं। मैं उन्हें अभी तक भुला नहीं पाया हूँ। और अब मुझे विश्वास हो रहा है कि हर कोई मरने के बाद ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। और मरने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने अपना घर भी छोड़ दिया, मैंने अपने पेरेंट्स को भी छोड़ दिया और मैंने अपने बीवी और बच्चों को भी छोड़ दिया और आखिरी में मुझे कुछ भी नहीं मिला। और मैंने अपने समुराई के पास्ट को भी बहुत आसानी से भुला दिया था। और यूरिची, तुमने मुझे कहा था कि इस दुनिया में कोई भी शक्तिशाली नहीं है, आखिरी में सभी एक ही जगह मिल जाते हैं। पर मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। मुझे वहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ल्ड नहीं दिखाई दिया जो कि तुम्हें दिखाई दिया हो। और मैं तुमसे इतना ज़्यादा डिफरेंट कैसे हूँ? और मैं इस वर्ल्ड में पैदा ही क्यों हुआ? बताओ यूरिची, मुझे बताओ। और इसी के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है।